बड़ा क्यों होता जा रहा है, कोयले की कमी क्यों है और आने वाले दिनों में स्थितियां कैसी होने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए, बिजली के संकट के बारे में लोगों को जानकारी तब हुई जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने 4 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित किया। सरकार कह रही बिजली संकट नहीं है, लेकिन गांव में बिजली कटौती चल रही है और बुंदेलखंड से लेके उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती है। सरकार ये कह रही है कि हम बिजली खरीद रहे हैं, 20 रुपया यूनिट तक खरीद रहे हैं। अरे जब बाजार में माल नहीं है तो खरीदोगे क्या? चाहे 20 लगाए दो, चाहे 50, चाहे 100 रुपया। जब माल होगा तब तो बिजली खरीदोगे, जब बिजली पैदा ही नहीं हो पा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये नवरात्र का महीना चल रहा है। पहले दुर्गा पूजा होती थी, कई कई किलोमीटर सजावट होती थी, लाइट की बड़ी खपत होती थी, डिमांड बढ़ जाती थी। अब तो कोरोना काल की वजह से न सजावट है, ना उतनी दुर्गा पूजा की मूर्तियां लगी हैं, उसके बावजूद ये बिजली संकट कैसे आ गया? ये आप देखिए कि जो शाम के समय बिजली का लोड बढ़ जाता था पिछले सालों में, वैसा तो कुछ है नहीं इस बार। तो बिजली का लोड बढ़ा क्यों? इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि अब गर्मी भी कम हो गई, लोगों के घरों में एसी बंद है, बिजली के खर्चा तो वैसे कम होता जा रहा है। तो ये बिजली उसके बावजूद नहीं जा पा रही गाँव में। उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय जब करीब आ रहा है तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ जा रही है जो योगी सरकार की किरकिरी करा रही है। अब अगर ये बिजली नहीं दे पाएंगे चुनावी सीजन में तो फिर भद्द पिटनी इनकी तय है, तब तो इनके सामने संकट आ जाएगा वैसे भी। क्योंकि बिजली के ही मामले में जो सबसे ज़्यादा अधिक सुधार हुआ था पिछले 5 सालों में, अगर देखें आप, तो बिजली लोगों को मिलने लगी थी, शेड्यूल के अनुसार मिलने लगी थी और उसके लिए काफ़ी हद तक पिछली सरकार ने जो काम किए थे वो भी इसके लिए आधार बना। लेकिन हमारे देश में एक समस्या ये है कि हम जितना देंगे नहीं उससे ज़्यादा वसूलेंगे। बिजली इतनी महंगी है पूरे देश भर से और मिलती है नहीं। गरीब आदमी महंगी बिजली खरीद रहा है उत्तर प्रदेश में। बड़े आदमी के लिए तो चाहे जितनी महंगाई हो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 रुपया 8 रुपया यूनिट बिजली कोई मामूली बात नहीं। अब कोयला नहीं आ रहा है, बिजली घर बंद होने वाले हैं। एनटीपीसी की फोटो दिखाई जा रही है। आम आदमी, गरीब आदमी, गांव के आदमी को क्या पता कि एनटीपीसीएस खाली बिजली बनती है, कि परमाणु से भी बिजली बनती है, कि पानी से भी बिजली बनती है जी, तमाम सारी चीजें हैं। उसे तो बस बिजली चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए हम लोग बिजली ब्रिजेश जी ऐसे आती हैं कि पहले अगर बिजली घर के बाहर पीपल के पत्ता हिल जाए तो कर्मचारी चिल्लाता था कि साहब पीपल का पत्ता हिला तो कहीं बिजली काटो, आंधी आने वाली है। तो यहाँ तो इस तरह का देश रहा है विचित्रताओं का। अच्छा, हमारे आपके यहाँ बिजली कट जाए, हमको आपको उतनी तकलीफ नहीं है। पहले बाहर निकल के झांकेंगे, पड़ोसी के यहाँ तो नहीं आ रही है, अगर उसके यहाँ आएगी तब और ज़्यादा तकलीफ होगी। पूरे मोहल्ले कटी कहेंगे अब ठीक है, गई है, आएगी। तो जो हम लोग इस व्यवस्था में रहे हैं, हम लोग तो जानते हैं। लेकिन परिवर्तन ये आया है कि जिस ट्रांसफार्मर को गांव में जब फूक जाता था, आपको याद होगा कि हम लोग 50-50 रुपया गांव भर चंदा करते थे कि नया ट्रांसफार्मर 2-3-4 दिन में जल्दी लग जाए। अब यह परिवर्तन आया पिछले 2-3 सरकारों से कि अब फोन पर ही ट्रांसफार्मर बदल जाते हैं, जल्दी कार्रवाई होती है, सूचना दीजिए। तो इतना सुधार तो हुआ, लेकिन ये जो कोयले का संकट आया है ये योगी सरकार के लिए किरकिरी का सबब बनेगा। क्योंकि बिजली न आने का सारा दोष जनता सरकार का मानती है। अब ये सरकार को देखना है कि वो इसको कैसे सही करेगी। करेक्ट। वैसे कुल मिलाकर ये है कि हम लोग जिस व्यवस्था में जीते हैं वहाँ बिजली तो बहुत बड़ी चीज़ है, उद्योगों के लिए, सब चीज़ों के लिए। लेकिन जिन लोगों ने सरकार बनी थी तो उनके लिए इतना कहा जाएगा भाई कि बिजली कटे पे ज़्यादा शोर शराबा न करो, क्योंकि अच्छे दिनों का वादा हुआ था, अच्छी रातों का वादा नहीं हुआ था। तो अगर कट रही तो चुपचाप झेलो। वैसे कोई भी सरकार चुनावी सीजन में नहीं चाहेगी कि बिजली कटे, और बिजली कटने का मतलब है वोट कटा।
तो ये तो इसमें कोई जातिवाद चलेगा नहीं, क्योंकि बिजली ठाकुर पंडित दलित ओबीसी देख के तो आती नहीं है। हिंदू वो मुसलमान? तो हिंदू मुसलमान भी नहीं देखती है। अच्छा। वो तो समझ लिया कि गणासे की तरह वोट काटेगी, जैसे गणासा से आप वो काटते ना, चरी काटते हैं खेत में जानवर के लिए, वैसे काटेगी वोट। तो कुल मिलाकर ये है जी। बहरहाल आपके हम पास लोग- भी शब्दों का एक खजाना है वीरेंद्र जी। नहीं, जो हम लोग गांव में देखे जाने समझे हैं भाई, पहले गांव में शाम को बिजली चली जाए तो हम लोग गांव के बाहर पुलिया पे जाके बैठ जाते थे, रास्ता में उजाली, अगर चांदनी रात है तो कुछ गप सटाका हो गया, वहाँ अपना 8-10 लौंडे बैठे हैं। लड़के वीरेंद्र जी, लड़के। हाँ, 8-10 लड़के गांव में यही बोलते हैं, लोग बैठे ना 12-1 बजे तक इंतजार किए, नहीं कहीं चलो भाई अब सोया जाए, सवेरे फिर उठा जाएगा। जी। तो यही सब चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं। लेकिन सरकार में जब लोग आ जाते हैं, जब मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो उनसे कहो कि भैया बिजली नहीं आ रही है, तब वो ये कहते हैं कि बिजली नहीं है तो मेरे दोस्त गमज़दा न हो, दिल तो है दिल ही जलाइए। तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ का फार्मूला है, आपको जो अच्छा लगे। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है कि चुनाव के समय तो हर चीज़ सरकार मुफ्त देती है, बिजली भी भरपूर देती है, उसकी कोशिश होगी कि कुछ दिनों में चीज़ें ठीक करें। गरीब की झोपड़ी में भी बिजली जगमगाएगी और 24 घंटे जगमगाएगी। वो वक्त आने वाला है कि गरीबों की झोपड़ियों में भी बिजली से जगमगाने लगी हैं, और लगता है शहर में चुनाव की तारीखें नज़दीक आने लगी हैं। और हर एक के गम में अब इन दिनों वो शरीक है, और इंसानियत नहीं, बस अब इलेक्शन करीब है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इंजीनियर ओपी पांडे जी मौजूद हैं।